हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाने जा रहे हैं एंड दैट इज मैरिज। जी हाँ, इट्स अ पिका कार्ड रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल जो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ शादी होगी। विल यू बोथ गेट मैरिड टू ईच अदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मे बी हो सकता है आप किसी को प्यार करते हैं और समवन स्पेशल इन योर लाइफ किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके मन में बहुत फीलिंग्स हैं और आप के मन में क्यूरियोसिटी है और जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। It's a general reading, may or may not resonate to everyone who's watching. So please take what resonate and leave the rest. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ या नहीं। और मैंने यहाँ 3 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रेड फ्लावर, ब्यूटिफुल रेड फ्लावर्स. For pile number 2 we have this pink rose flower. And for pile number 3 we have these beautiful white flowers. मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. For pile number 1 we have these red flowers. For pile number 2 we have this pink rose flower. And for pile number 3 we have these white flowers. टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए पाइल और जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उसी को पिक कीजिए. यही सही तरीका होता है पाइल्स को सिलेक्ट करने का. एंड मीनवाइल अगर कोई मेरे माइंड में गाना आएगा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1. Okay, even I am excited to know and I'm a bit nervous also. फाइल नंबर 1 मेरे माइंड में ऑलरेडी गाना आ रहा है और आपको पता है कि बिना गाने की तो मेरी रीडिंग स्टार्ट ही नहीं होती. क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ. घर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे. घर तुम भुला ना दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे. ये गाना था. आप चेकआउट कर सकते हैं. मे बी अगेन इट्स लाइक धर्मेंद्र जी का सॉन्ग है. एक्सक्यूज मी. ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट मी टेल यू वन थिंग. आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बहुत चांसेस हैं टू बी टुगेदर, बिकॉज जो पहला ही कार्ड हमारे पास है दैट इज़ जिस पे मेरी नज़र पड़ी है, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स अ मैरिज कार्ड. एंड यस, आप लोगों की पॉसिबिलिटी है शादी की, समथिंग सॉलिड. बट द थिंग इज़ कि मे भी हो सकता है आपको पहले सम सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे कहते हैं ना एंडिंग इन योर लाइफ, और मे भी हो सकता है कि कुछ उस फेज के थ्रू आपको निकलना पड़े. मे भी हो सकता है लाइक जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आप लोगों की कोई बात हो, देन आप लोगों की बात कुछ बंद हो जाए एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ बिगनिंग. कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में. और हो सकता है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़े. मे बी हो सकता है आप परेशानी उठानी पड़े, आप ऐसा फील करें. बट आप दोनों को मैं एक बता दूं कि आप दोनों जो हैं आप लोगों का कनेक्शन जो है इट्स 2 ऑफ कप्स. बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, डीप बॉन्ड है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा प्यार है. मे बी हो सकता है कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि चीज़ें बदल सकती हैं. जैसा आप हो सकता है कि जब आप मिलें समबडी फ्रॉम वन ऑफ यू, हो सकता है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग के थ्रू निकल रहा हो और आप, या मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा फेज आए आपकी लाइफ में जब आपको इस चीज़ के थ्रू निकलना पड़े.
लाइक विद अ डेथ कार्ड हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ कोई रिन्यूअल, या कोई आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फेज आए जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े, स्लीपलेस नाइट्स, बट आप लोगों का जो बॉन्ड है, यू विल लाइक जिसे कहते हैं ना, अगेन यू विल कम टुगेदर, अगेन यू विल लाइक आपको फील होगा ऐसा कि कोई होल्ड कर रहा है इमोशंस, कोई इजहार नहीं कर रहा, बट अगेन फिर न्यू बिगनिंग, राइट। ऐसा हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों की शादी होने की, बिकॉज विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एक्सेप्शनली लाइक समथिंग कमिंग अप विद लाइक आप लोग अगेन एंड अगेन एक दूसरे की तरफ आप लोगों का झुकाव, या जिसे कहते हैं ना एक दूसरे की, आप दोनों एक दूसरे को अपनी कंप्लीट फैमिली समझते हैं, कंप्लीट मानते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं कार्ड। सो हो सकता है कि आप दोनों सेम प्रोफेशन से हों, या हो सकता है कि आप दोनों सेम जगह काम करते हों, या आप लोग वहाँ मिले हों, ऐसा कोई आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है कि आप सिंक्रोनिसिटी देखते हों, या हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना कि कुछ सेपरेशन के बाद देन अगेन समथिंग, कुछ नया बिल्डअप हो आप लोगों की लाइफ में, और हो सकता है कि कोई होल्ड ऑन कर रहा हो किसी को। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जैसे किसी के पास चॉइसेस हों और उसमें से किसी को निकलना हो पहले, राइट। जिसे कहते हैं ना कि कोई बंधा हुआ है, कोई दो चॉइसेस में बटा हुआ है कोई इंसान, और चाह के भी निकल नहीं पा रहा। सो हो सकता है वैसा कोई आप लोगों की लाइफ में फेज आए, और उसमें से आप लोगों को बाहर निकलना हो, और फिर उसके बाद आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और चीज़ें बदल जाएं, और आप दोनों एक साथ हो जाएं। बहुत चांसेस हैं, देयर इज़ लाइक समबडी एल्स, या मे बी कोई डिवोर्स के थ्रू निकल रहा हो, या सेपरेशन के थ्रू निकल रहा हो, समबडी इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, और मे बी हो सकता है कोई बाउंड फील कर रहा हो यहाँ पे, या समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट कुछ हो सकता है ऐसा। बट यू आर अ पावर कपल, जिसे कहते हैं ना टू विद द 2 ऑफ कप्स। आप लोगों का डीप सोल लेवल पे कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। आप लोग हो सकता है जैसे कहते हैं ना कुछ ऊपर नीचे आप लोगों के रिलेशनशिप में चलता रहता हो, लाइक कोई ना कोई छोटी मोटी बात, कोई होल्ड कर रहा है इमोशंस को, कोई एक हो सकता है कि थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है पर्सन, और एक हो सकता है थोड़ा सा कि जिसकी वजह से लाइक कोई सप्रेस कर रहा है इमोशंस, समवट वैसी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। लाइक एक हो सकता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे, द अदर पर्सन इज ऑन द इमोशनल साइड, बट आप लोगों का जो प्यार है और जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, यू आर लाइक कनेक्टेड थ्रू द सोर्स, यू आर कनेक्टेड थ्रू द डिवाइन। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों की टू कम टुगेदर एंड टू बी इन अ हैप्पी स्पेस, इन अ हैप्पी फैमिली। बट आफ्टर दैट पीरियड जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी आई डोंट नो व्हाट, मे बी हो सकता है कि आप ऑलरेडी यू हैव बीन थ्रू दिस फेज, और या हो सकता है कि आप लोगों की कुछ ऐसा हो कि कोई बात बंद हो जाए एंड अगेन आगे बात शुरू हो जाए, और आप लोग फिर दोबारा से बात करें, और कोई आपको फिर सॉलिड, आपके जो पर्सन है वो सॉलिड ऑफर लेके आए आपकी तरफ। और हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि कुछ ऐसे भी चांसेस हो जाएं कि आपको कहीं नई जगह से आपको प्रपोजल्स आने शुरू हो जाए, और आपको लाइक कहते हैं ना कि परेशान हो कि क्या करें क्या नहीं करें, राइट। तो आपको चूज करना पड़े, बट आप लोगों का जो लेवल है जो कनेक्शन का, दैट इज लाइक ट्रू, राइट। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यू नीड टू गो, यू नीड टू लेट गो। किसी को यहाँ पे, मे बी आपके पर्सन है या आप है, किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या कोई यहाँ रिलेशनशिप है, नाउ इट्स यू और इट्स देम, दोनों में से कौन है जो इस रिलेशनशिप में मे बी फंसा हुआ है। एक को लेट गो करने की ज़रूरत है, मे बी हो सकता है जैसे कहते हैं ना, तो क्रॉस रोड्स पे है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें और कैसे लेट गो करें, और कैसे हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। मे भी हो सकता है समबडी इज लाइक स्टबर्न, और किसी को समझ नहीं आ रही, कोई यहाँ पे लेट गो नहीं कर पा रहा। बट अगेन मैं यही कहूँगी, एक आप लोगों का एक कनेक्शन है डीप लेवल पे, और अगर आप ये इमोशंस को कोई लाइक सम सॉर्ट ऑफ बाउंड, कोई बाउंड है, कोई उस चीज़ को निकल नहीं पा रहा। आई डोंट नो व्हाट, मे बी डिवोर्स्ड है रीज़न, मे बी हो सकता है किसी की एक्स वाइफ हो, मे बी हो सकता है कुछ हो, मे बी फैमिली इश्यूज हो, मे बी कुछ हो। बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर इस
फेज में से आप निकल जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं फॉर बोथ ऑफ यू टू गेट मैरिड टू ईच अदर, बिकॉज यू आर अ लाइक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लविंग लवी डवी कपल. सी दैट. And then we have four of wands, and then we have 10 of pentacles, राइट. सो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, बड़ा ही प्यारा रिलेशनशिप है. आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट मानते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ. तो बहुत चांसेस है आप लोगों के टू गेट टुगेदर. मे भी हो सकता है आप लोगों की जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप लड़ाई करते होंगे एंड फिर आप वापस आ जाते होंगे, फिर आप एक दूसरे को परेशान करते होंगे एंड देन अगेन आप लोग बात करने शुरू हो जाते होंगे. तो हो सकता है ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, और हो सकता है आप लोगों का एक कंफर्ट लेवल हो एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, राइट. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 1, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप दोनों का आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और खूब सारी बातें करें और आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो एक दूसरे के साथ. सो विश यू ऑल द बेस्ट. चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने भी ये रोज फ्लावर चूज किया है. पाइल नंबर 2, एक गाना आ रहा है मेरे मन में. हो राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना. हो राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना. तो ये गाना था, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया. हो सकता है कि कुछ इस सॉन्ग में आपके लिए होगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, नाउ आपके रिलेशनशिप में मे भी हो सकता है कि देखिए आपके जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है आप दोनों की लाइफ में मे बी दिस पर्सन इज साइलेंट, और हो सकता है, एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी गाइस, मेरी आइज में कुछ चला गया था. सो मे भी हो सकता है कि कुछ खटक रहा है किसी की आंख में. हो सकता है कि कुछ है आप लोगों की रिलेशनशिप में, या इस जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं. पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू वन थिंग. हो सकता है ये जो पर्सन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आप उनका वेट कर रहे हैं, राइट. और बट कुछ है, कोई सम सॉर्ट ऑफ लाइक कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको. मे बी ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, दूरी पे रहते हैं. और हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना, ये पर्सन हो सकते हैं थोड़े से क्लोज्ड ऑफ, या जगल कर रहे हैं बिटवीन 2 पीपल. कुछ है यहाँ पे, और पॉसिबिलिटी है आप लोगों की शादी की, बिकॉज विद द सन कार्ड, यस वी हैव सन एंड वी हैव मून. ओ माय गॉड, क्या बात है. मे बी हो सकता है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके लिए आप प्रे कर रहे हैं, राइट. कैन यू सी दैट. और बट द थिंग इज, कोई यहाँ साइलेंट है. मे बी हो सकता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है बड़ा प्यारा बॉन्ड है. हो सकता है आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या आपका जिसे कहते हैं ना कोई बहुत पुराना एक दूसरे के साथ नाता हो. नाउ ये जो पर्सन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, राइट. और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं. बट आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ है, वो है ये कि आप भी बहुत टाइम से अकेले हैं. एंड दिस पर्सन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में. मे भी हो सकता है बहुत उनकी लाइफ में हर्डल्स वो देख चुके हैं, एंड दे आर लाइक जिसे कहते हैं ना होल्डिंग इमोशंस. वो आना चाहते हैं, दे आर सुपर अट्रैक्टेड टू यू आपकी तरफ. और पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप लोगों का अगर वो ये जगल करना छोड़ दें और उस चीज़ में से बाहर निकल आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट दे हैव टू क्रॉस. जैसा कि मैंने बोला कि आप देख सकते हैं एक पर्सन है बड़ा होपलेस फील कर रहा है, एक रिवर है, और कुछ है यहाँ पे. मे बी कुछ चीज़ है जो उनको होल्ड ऑन कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे. आई डोंट नो व्हाट, क्या रीज़न है. कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है, या या हो सकता है कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं उनकी लाइफ में जो वो
देखिए, मैंने एक गाना आपको पहले सुनाया था, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। मे बी हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए, क्योंकि इस सॉन्ग में भी यही था कि समबडी इज़ लाइक, जैसे कहते हैं ना, कोई है जो मजबूरी है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। मे बी हो सकता है एट द एंड हैप्पी एंडिंग्स हों, आप लोग एक इस पर्सन के साथ मिलें और चांसेस है कि आप लोगों की फैमिली बन सकती है, राइट। और मे बी हो सकता है देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। कोई यहाँ बहुत ज़्यादा मायूस है, कोई यहाँ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, उस स्पेस को छोड़ के वो उस चीज़ को निकलना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट, मे बी हो सकता है कि वो उस चीज़ को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी यू आर अ मैरिड वुमेन, मे बी हो सकता है आपके कोई किड्स हों, मे बी हो सकता है दिस पर्सन, और या मे बी हो सकता है आप लोगों का एज गैप है, आप यंगर हैं एंड दे आर लाइक आपसे थोड़े से एज में बड़े हैं। बट द थिंग इज, किसी कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है फॉर द रीज़न क्योंकि उनकी लाइफ में कोई मजबूरी है, राइट। और जो शायद आप नहीं, या मे भी जानते हैं, हो सकता है फ्यू ऑफ यू आप जानते भी हैं, बट येस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वी हैव ट्वाइस वी हैव अ सन कार्ड। देखिए, इनोसेंस, इनोसेंस इज ऑल्सो अ सन कार्ड, ब्राइट, वेरी ब्राइट, दे सी यू एज द ब्राइट, दे सी यू एज द वन, और आपकी तरफ जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टेड है और कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये देखिए, यू आर लाइक, आप देखिए ना, द पर्सन इज होल्डिंग लाइक, वो जो एक स्टिक है उसमें से छोटे छोटे लाइक लीव्स निकल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है वो आपको देखते हैं अपनी लाइफ में एक एज अ रे ऑफ होप, और हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट कुछ चीज़ें हैं, जगल कर रहे हैं इन चॉइसेस या बिटवीन टू पीपल। बट येस, मे भी हो सकता है यू आर अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम, जिससे मैंने कहा, राइट। सो हो सकता है कि चांसेस हों आप लोगों के टू बी टुगेदर, हो सकता है कि आप लोग मिले, बट जो चीज़ें हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको जिसे मैं कहूँगी कि पहले पूरे करने हैं, ख़त्म करने हैं, राइट। एक्सक्यूज मी गाइस, यस। तो आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, ख़त्म करने हैं। मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ हो, मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो, राइट। हो सकता है कि कोई सिंक्रोनिसिटी मुझे दिखाई दे रही है, 4 4 5 5, पे अटेंशन टू द नंबर्स। मे बी हो सकता है कोई चेंज के थ्रू निकल रहे हो आप लोग, या वो किसी चेंज के थ्रू निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, और जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होगी तो मे बी हो सकता है वो आपकी तरफ रश करके आए, या आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, बट वो कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है क्योंकि किसी को कुछ, किसी की लाइफ में दो चॉइसेस हैं, या किसी को कुछ सॉर्ट आउट करना है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। बट येस, आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है टू गेट मैरिड, राइट। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, आई विश यू ऑल द गुड लक, और आप लोग जल्दी ही अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करें। और लेट्स फाइंड आउट जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, दैट इज दिस वाइट फ्लावर्स। सो पाइल नंबर 3, देखते हैं कि आप लोगों का क्या फ्यूचर है। ओके ओके, पाइल नंबर 3, देखिए, आप मे बी हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मे बी दे आर रेजिस्टिंग, और मे बी हो सकता है आप दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व आप लोगों के रिलेशनशिप में। कोई सोचता है आपकी तरफ लाइक कमिटमेंट के बारे में, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट देयर इज़ बर्डन, देयर इज़ सम बर्डन, उनकी लाइफ में कोई बर्डन्स हैं। मे बी हो सकता है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज लाइक किंग ऑफ कप्स, उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, मे बी अ मेच्योर्ड पर्सन, ठीक है। और हो सकता है आप है, यू आर लाइक यंगर देन देम, ठीक है। और दिस पर्सन इज जिसे कहते हैं ना कि मन में, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, लॉयल,
एक ठहराव है उनके अंदर, एक बड़ा पेशेंस है, एंड दे आर मेच्योर पर्सन है। मे बी हो सकता है कि पहले दे वर मैरिड बिफोर। और अब वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या आप हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, मे बी फैमिलीज आर इन्वॉल्व। मे बी हो सकता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। मे बी हो सकता है कि कुछ उनकी लाइफ में इश्यूज हो, या कोई थर्ड पार्टी हो उनकी जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में स्टक हैं अभी। लाइक विद हैंग्ड मैन, इस रिलेशनशिप को, गहराई को वो समझते हैं, बट दे आर स्टक। मे बी हो सकता है किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, और बर्डनड है, उनकी लाइफ में कोई बर्डन है जिसके थ्रू वो निकल रहे हैं। मे बी कुछ भी हो सकता है वो, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इश्यूज़, या मनी इश्यूज़, या रिलेशनशिप इश्यूज़ कुछ है जो चल रहा है उनकी लाइफ में। और ऑलरेडी मे बी दिस पर्सन इज़ अ मैच्योर, बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी ट्रूथफुल पर्सन, राइट। और हो सकता है कि उनको लगता हो कि येस देयर इज़ सम कॉम्पिटिशन, राइट। उनको लगता हो कि मे बी लाइक कंपटीशन है, उनको ये फील होता है कि येस देयर आर लाइक, या आपको ऐसा महसूस होता है, या उनको होता है कि येस लाइक हो सकता है कि आपकी लाइफ में और लाइक आपके पास ऑप्शंस हों, राइट। बट वो चीज़ें दे आर लाइक दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू और ऑफर दिस कप टू यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं सही तरीके से, राइट। किंग ऑफ कप्स। सो ही इज़ लाइक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ही इज़ वेरी मेच्योर, ही इज़ वेरी लॉयल, ही इज़ लाइक एन एम्परर, लाइक वेरी कनेक्टेड, वेरी डाउन टू अर्थ, राइट। और बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं वाटर साइन और अ फायर साइन, बहुत चांसेस है। और आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ, और दे सी यू एज द वन। उनको लगता है कि येस यू आर लाइक एन एम्परर। उनको लगता है कि हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे आर अट्रैक्टेड टू यू, राइट। आपकी तरफ आना चाहते हैं, और उनको लगता है कि येस यू आर, मे बी एज डिफरेंस हो, मे बी आप उनसे छोटे हैं, बट द थिंग इज दे फाइंड यू एज लाइक एन एम्परर। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको लगता हो कि आप अच्छी पोजीशन में अपनी लाइफ में, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और उसकी वो इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। और मे बी हो सकता है कि कुछ चल रहा हो जिसको उनकी कुछ हो रिलेटेड टू मनी, या मे बी समथिंग जो वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है देयर इज़ लाइक आप लोगों के बीच में कोई है जिसके साथ वो हो सकता है कि आपके बारे में बात करते हो, या आप उनके बारे में कुछ, बट येस वो आपकी तरफ दे वॉन्ट टू टेक a leap of faith, even you want to take the leap of faith towards them। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, और आप चाहते हैं, हो सकता है कि आप उनको ऑलरेडी ऑफर अप कर चुके हों, राइट। हो सकता है कि आप उनको ऑलरेडी ये बात बता चुके हों, और उनके भी मन में इमोशंस हैं, बट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स देयर इज समथिंग कुछ सॉर्ट आउट होना बाकी है, राइट। आई डोंट नो व्हाट, मे बी हो सकता है वो ऑलरेडी कुछ निकल रहे हो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिले, कुछ डिले है यहाँ पे रिलेटेड टू समथिंग। यस, जैसा कि मैंने कहा, कोई यहाँ पे विद अ रीबर्थ कार्ड में भी हो सकता है कि कोई यहाँ किसी चीज़ के थ्रू निकल रहा है। दिस पर्सन इज बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बैक स्टैप्ड है, किसी ने इनको धोखा दिया है, चीट किया है, लाई मे भी हो सकता है पास्ट में इनके साथ कुछ हुआ हो, और हो सकता है कि यार डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो, या कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से सम थिंग्स आर गेटिंग पोस्टपोन्ड। और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि लाइक अपनी लाइफ को वो बहुत उस चीज़ में से निकल रहे हैं, पेन में से निकल रहे हैं अपने आप को, और मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन। कोई एंडिंग है उनकी लाइफ में फोर्सफुल, या कोई हर्टफुल एंडिंग है जिसके थ्रू वो निकल रहे हैं, और उसमें से निकलना अभी उनको है। दैट्स वाई थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, इसलिए डिले हो रही हैं, राइट। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की चांसेस हैं, बट द थिंग इज़ कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डनड है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा देयर इज़ लाइक जिस बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उनके माइंड पे प्रेशर है इस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इफ़ यू नो दिस पर्सन। तो यस ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में जिससे कहते हैं ना कोई
बिट्रेयल, सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल, या कोई ऐसे है जिस चीज़ के, और हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा लाइक इजहार नहीं कर पाते होंगे इस बात का, आप खुल के शायद बात कर पाते हो बट वो नहीं कर पाते होंगे। सो 7 हो सकता है कि ये आपके लिए कोई प्रोमिनेंट नंबर हो, या मे बी हो सकता है। एंड देन वी हैव 10, सो सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन हियर, सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, कुछ उस चीज़ के थ्रू वो निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, और दे आर लाइक ट्राइंग टू गेट ओवर इट, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ डिले हो रही हैं चीज़ें, और वो देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है थोड़े से अपने आप तक रहने वाले वो पर्सन हो, और अपनी बातों का इजहार इतनी ईजिली कर ना पाते हों, थोड़ा हो सकता है कम बोलते हो, बट दिस पर्सन इज वेरी लविंग, आई टेल यू। दिस इज नॉट लाइक अ कोई टिपिकल प्रैक्टिकल पर्सन, नो, इट्स ही इज लाइक, ही और शी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे आर वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी नर्चरिंग पर्सन, राइट। और आप दोनों ही, बेसिकली आप दोनों ही ऐसे हैं, बस फ़र्क इतना है, मे बी हो सकता है कि आप थोड़े यंग हो, लाइक एनर्जी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दिस पर्सन इज लाइक विद मैच्योर, वेरी लाइक काइंड हार्टेड एंड वेरी 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 लॉयल एंड ट्रूथफुल पर्सन। सो इफ़ यू गेट मैरिड, तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा वो नर्चरिंग एंड काइंड पर्सन है, राइट। और या अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो थोड़ी सी डिले होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज कोई यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, कोई किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देयर इज सम थर्ड पार्टी, या कुछ है उनके माइंड पे कोई बर्डन चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं शायद हो सकता अभी आगे आ पा रहे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 3। अगर आपको आज की रीडिंग रेजोनेट की और अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ कनेक्ट करते हैं और अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, और जल्द आती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। बाय।